नमस्कार साथियों, मैं हूं एक सिद्धार्थ और आप लोग देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं सहारनपुर के वो दिग्गज समाज सेवी जिन्होंने उस लेवल पर जाकर के समाज में परिवर्तन करने का काम किया, जिसको ध्यान में रख करके आज समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहारनपुर जिले के अंदर काम कर रहे हैं। वो भली भांति परिचित है और ये स्वयं भी किसी परिचय के आज मोहताज नहीं है। तो दिनेश जी, वीआईपी न्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से रूबरू जुड़े और आज एक खास विषय पर हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। आपकी दुआओं से मेरा परिवार और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का साथ और सहयोग जैसे मिल रहा है और आपकी दुआएं मिल रही हैं तो मैं हमेशा ठीक रहूँगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे चैनल या मीडिया चैनल वाले बस जाते हैं, सीधे अपने सवाल करने लगते हैं, लेकिन कभी वो लोग ये नहीं पूछते कि सर आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है। ये तो ये थोड़ा जी बिल्कुल। तो सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। समाज तो हालांकि उनका पूरा जो लोग हैं, भारत देश के जो लोग हैं, संविधान सभी लोगों के लिए उन्होंने लिखा, सबको समान अधिकार दिए, चाहे वो SC ST OBC ही नहीं, जनरल कैटेगरी के भी लोग हों, उनको भी समान अधिकार उन्होंने दिए। लेकिन उन्होंने खास शब्द यूज किया कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो बेरोजगार भी बोल सकते थे, मुझे मेरे समाज के किसान लोगों ने धोखा दिया, ये भी कह सकते थे। बहुत तरह की बात यहाँ हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो वो कौन से पढ़े लिखे लोग हैं जो नौकरी पेशा कर रहे हैं, ऊंचे पदों पे बैठे हैं, या पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को धोखा दिया? और बाबा साहब ने खुद कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखिए सर, अभी आपने गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बखूबी कहा और अकेले में नहीं कहा। सबसे बड़ी बात तो ये लाखों लोगों की भीड़ में कहा और रोते हुए कहा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये इस वजह से कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जब इस दुनिया से विदा हो रहे थे और क्योंकि महसूस हो रहा था कि अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर हाई BP से परेशान थे, ब्लड शुगर से परेशान थे, वो बीमार थे और उस अंतिम समय भी समाज की लड़ाई लड़ रहे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों की भीड़ में ये कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो पढ़े लिखे लोग किन के बारे में कह रहे थे? कौन से पढ़े लिखे लोग थे? जैसे आप पूछ रहे हैं कि वो बेरोजगार लोगों को, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। असल में क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्योंकि उस नैतिक जिम्मेदारियां थी जो समाज के प्रति वो लेकर चले हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज को जैसा देखना चाहते थे, जैसा उसको बनाना चाहते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये लग रहा था मेरा शरीर अभी साथ नहीं दे रहा है, अगर मैं दुनिया छोड़ के चला गया तो वो ख्वाब अभी अधूरे रह जाएंगे और वो समाज ऐसा नहीं बन पाएगा जैसे मैं बनाना चाहता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सेंटेंस दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ऐसा बोला। समाज ने इसको पकड़ा और शिक्षित होना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया। लेकिन एक बड़ी कमी हो गई कि संगठित न हो। हजारों संगठनों में बटा हुआ समाज है। हमें हजारों जातियों में पहले बांटा गया, अब हजारों संगठनों में एक ही जाति में हमने हजारों संगठन बना के अपने जातियों को और बांट लिया, अपने समाज को और बांट लिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ बड़े ख्वाब थे, उस पर हम किसी दिन पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो सवाल आपका मेरे सामने रखा कि किन लोगों को धोखेबाज कहा, हमने क्या किया, ये सेंटेंस ही खत्म नहीं हुआ था। हमने अपनी सुविधा के अनुसार पकड़ लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इतना ही हमने लिखा। और जहाँ भी उनका स्टेचू लगता है वहाँ पे ये सेंटेंस लिखा जाता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन अब सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इतना ही नहीं कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये सेंटेंस पूरा कहा, लेकिन आगे भी इसमें कह रहे हैं कि वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। वो शिक्षा किसी काम की नहीं है जो आपको आंदोलित ना कर सके, जो रूढ़िवादी परंपराओं से आपको बाहर ना निकाल सके, उन परंपराओं से बाहर ना निकाल सके। वो शिक्षा जो परंपराएं आपको लाचार और गुलाम बनाती है, अगर उनसे बाहर नहीं निकाल सकती, वो शिक्षा जो आपको लाचार बनाकर रखी हुई है, जो शिक्षा आपको आंदोलित नहीं कर रही है, वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। वो पेट भरने का साधन तो बन सकती है, रोजी रोटी का साधन तो बन सकती है, आपका कमाई का साधन बन सकती है, रोजी रोटी का साधन बन जाएगी, पेट भरने का साधन बनेगी, लेकिन मान और सम्मान का साधन नहीं बन सकती।
तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और डॉक्टर ऑफ साइंस थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महसूस कर लिया था कि पढ़े लिखे लोग मेरे आंदोलन से मुकर गए। और कौन से पढ़े लिखे लोग मुकर गए हैं? देखिए साहब, एक बार साहब ने रोते हुए अपने निजी जो सेवक थे उनके निजी सचिव नानक चंद रख्तू जी से कहा था कि देखना नानक, इस दिल्ली के अंदर, अपने अंदर रोते हुए, इस दिल्ली के अंदर ही 10,000 से ज्यादा बाबू बैठे, 10,000 से ज्यादा बाबू इस दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं और वो केवल और केवल टीवी और बीवी में मस्त हो गए हैं, अपने परिवार को चलाने में मस्त हो गए हैं, मेरे मिशन मूवमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इस समाज को जैसा बनाना चाहता था, मेरे महापुरुष, ये आंदोलन केवल बाबा साहब का नहीं था, हमारे जो पूर्व के जितने भी महापुरुष हैं, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब हो, साहू जी महाराज जी हो, ये उनका सबका आंदोलन बाबा साहब के कंधों पर। ये हमारे महापुरुषों का जो निचोड़ है, हम जैसे समाज को बनाना चाहते हैं ऐसा समाज नहीं बन पा रहा है। और पढ़े लिखे लोगों को जिनको धोखेबाज कहा, वो पढ़े लिखे लोग वो बेरोजगार लोगों को नहीं कह रहे थे, हाँ उसको भी कह रहे थे। क्यों? कि पढ़े लिखे होने के बाद अगर आप एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो ये नैतिक जिम्मेदारी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपने समाज को जागरूक नहीं कर रहा है, ये भी जिम्मेदारी है। वो पढ़े लिखे को सबको कहा, ऐसा केवल नौकरी पैसे, हाँ नौकरी पैसे वालों पर दायित्व ज्यादा था, उनको ज्यादा कहा, उन पे उम्मीदें ज्यादा थी, क्योंकि नौकरी लगने के बाद उन्होंने कहा अपने समाज का हिस्सा निकालना, अपने समाज का हिस्सा निकालना अपनी कमाई से। जो पढ़ लिख कर तुम कामयाब हो गए, कितना हिस्सा? उनका अपनी कमाई का 5% समाज को दे, नहीं दे पाए। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ऊंचे पदों पर चले गए, नौकरी में चले गए, वो ता उम्र नौकरी करते करते समाज का भला नहीं किया और उन्होंने समाज से दूरी बनाई। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो वो नौकरी पैसे वालों को ज्यादा कहा। करीम तो समाज की वही थी ना। और आज भी आप देख रहे होंगे जो समाज का जो युवा पीढ़ी है, जो भी नौकरी पे चला गया, उसने समाज से मुंह मोड़ लिया ज्यादातर। मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे लोगों को सभी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता आज की तारीख में भी, क्योंकि ये जो आंदोलन चला रहे हैं पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, जो बाबा साहब के सपने को पूरा करने की बात कर रहे हैं, ये भी पढ़े लिखे लोग। जिसको ये मालूम हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहा, तो उसे जब एहसास हुआ कि पढ़े लिखों को कहा, नौकरी पैसे वाले को कहा, बिजनेसमैन को कहा, जो पढ़ा लिखा था, तो जब उसे एहसास हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहा, तो जैसे आपको मालूम हो गया कि पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहा, मुझे मालूम हो, तो आप और मैं काम इसलिए कर रहे हैं, समाज के बीच जाकर काम इसलिए करने की जिम्मेदारी बन जाती है। जो लोग काम कर रहे हैं पढ़े लिखे, काश ये इल्जाम मेरे ऊपर, कम से कम मेरे ऊपर तो ये इल्जाम ना लगे कि पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज का, मैं उस धोखेबाज तो ना बनूं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मिशन को पूरा करने का काम करो, ये सबकी जिम्मेदारी। ये आंदोलन केवल जो समता समानता बंधुत्व को कायम करने का, जो भारत के अंदर आज भी व्यवस्था जो बनी हुई है, ऊंच नीच की व्यवस्था बनी है, और जो व्यवस्था बनी है समानता की व्यवस्था बनी है। समानता कौन सी? यहाँ पे सामाजिक समानता नहीं आ पाई, आर्थिक समानता नहीं आ पाई, राजनीतिक समानता नहीं आ पाई। ये समानताएं जब तक कायम नहीं होंगी तो बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के पढ़े लिखे वर्ग को, इस समाज की, बहुजन समाज के SC OBC का जो बड़ा समाज है, इसको पढ़े लिखे समाज को कहा कि ये धोखेबाज समाज निकला, ये मिशन मूवमेंट से ऊपर गया, इसका पेट भरना शुरू हो गया है, ये अपने पेट भरने में मस्त है, अपनी बीवी और टीवी में मस्त हो गया। इसके अलावा इसका समाज कहीं मर रहा है, समाज कैसा किस बदहाल में है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए समाज के पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने धोखेबाज। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने बहुत सूक्ष्म शब्दों में एक बहुत बड़ा संदेश देश के लोगों को दिया है। और मुझे यकीन है कि अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद पढ़े लिखे लोगों को ही क्यों कहा, क्योंकि आपके कंधों पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर कहीं अन्याय हो रहा है और आप लोग बोल नहीं सकते, और आप लेकिन पढ़े लिखे हुए, अगर किसी भी तरह का कोई भी अन्याय आपके सामने हो रहा है और आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं या बेरोजगार हैं या नेता है, विधायक है, चाहे आप जो मर्जी है, लेकिन आप उस अन्याय के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो आपने भी इसका मतलब धोखा दिया। तो ये छोटी सी आज डिबेट थी हमारी, और बहुत कम शब्दों में दिनेश जी ने आपको इसके माध्यम से बताया है, चैनल के माध्यम से। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, इसको आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिएगा, ताकि लोग अच्छे से समझ सके कि बाबा साहब ने ये कमेंट क्यों कहा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, नई जगह पे, नए लोगों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार
और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।